सभी छात्रों का नमस्कार। आज हम हिंदी में पाठ 5वां जिसका विषय है स्वराज्य की नींव स्वागत। कल हमने रानी लक्ष्मीबाई की क्या समर्पण के बारे में सुना था। आगे जूही जो जूही और सुंदर है वो दोनों लक्ष्मीबाई की सखियां हैं, वो भी उसको स्वराज्य की नींव गढ़ने के लिए उसको सहयोग देने में सपोर्ट करती है। और जो तात्या साहेब है, जब लक्ष्मीबाई को ये समाचार देता है कि कर्नल मुराद में कर्नल रोज की सेना ने पेशवा को हराया था, यह समाचार सुनकर रानी लक्ष्मीबाई को बहुत आनंद हुआ और उसको ऐसा लगा कि अब पेशवा की आंख खुल जाएगी। ऐसा उसने तात्या को कहा। यहाँ जो सुंदर और जूही है वो दोनों सखियां हैं, यानी कि लक्ष्मीबाई की सहेलियां हैं। और जूही है वो तात्या को बेहद प्रेम करती है, और जो सुंदर है वो रघुनाथ राव प्रेम करती है। मगर जूही जब तक अच्छी है या नर्तन करना चाहती है, मगर विलासिता लोगों के सामने वह नाचना नहीं चाहती। वह स्वराज्य के लिए अपने प्रेम को भी ठुकरा देने के लिए तैयार है। और जो जूही है वो सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में तोपखाने संभालने का काम भी करती है। यह हुआ उनके पात्र का परिचय। अब आगे जूही बोलती है कि खोज क्यों नहीं सकती आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल में भी खींच कर ला सकता हूँ। जाने को बोलती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। यहाँ रघुनाथ राव समाचार लेने के लिए आते हैं। रघुनाथ राव कहते हैं महारानी आपने सुना? तो लक्ष्मीबाई ने कहा क्या रघुनाथ? तो रघुनाथ राव ने कहा महारानी जनरल भोज की सेना ने मुराद में पेशवा की सेना को हरा दिया है। जूही कहती है काम पर क्या पेशवा की सेना हार गई? तो लक्ष्मीबाई कहते पेशवा की सेना हार गई, वह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेवा को तैयार होने की आज्ञा दो, सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। यहाँ लक्ष्मीबाई ऐसा कहती है कि वो तात्या को अपनी तलवार और सेना को तैयार करने के लिए भी कहती है, और यह भी कहती है कि अब पेशवा तैयार हुई तो उसकी आंखें खुल जाएगी। तैयार होने की आज्ञा दी। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। कर्नल रोज है जिसकी सेना ने पेशवा को हराया है, अब आगे वह ग्वालियर का किला भी ले सकता है। रघुनाथ राव ने मैं जानता हूँ वह अभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। जाता है ऐसा बोलकर वह यहाँ से चला जाता है। लक्ष्मीबाई और जूही तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर आश्चर्य से एकाएक बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। तो तात्या साहब तो पे वहां आता है। तो जूही कहती है कि बाहर देखकर उसे, जी हाँ ये तो सरदार तात्या ही है, सरदार तात्या का प्रवेश होता है। तो लक्ष्मीबाई उसको कहती है कि कहिए सरदार तात्या आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तो तात्या ने कहा भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई ने व्यंग्य से
इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, वह तुम्हारी विनम्रता है, वह तुम्हारी विनम्रता यानी कि विनयता है, नम्रता है। लेकिन यह तोप की आवाज कैसे आ रही है? यहाँ रानी लक्ष्मीबाई सत्य को सूचना देती है कि अब तुम भी अपनी तलवार और सेना तैयार करो। वही कर्नल रोज इस ग्वालियर का किला भी अपने कब्जे में न ले। कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसा कहते हैं तात्या साहब। यह भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है। मतलब तात्या साहब को मालूम है कि रानी लक्ष्मीबाई साहब जानती है। लक्ष्मीबाई शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोप चल रही है, श्रीखंड और लड्डुओं के लिए भी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। यहाँ लक्ष्मीबाई तात्या को कहती है कि अब आप श्रीखंड और लड्डुओं का भोजन छोड़ दो, ब्रह्मभोज करना छोड़ दो और अपनी तलवार और सेना को तैयार करो। जो ही कहती है कि सरकार इस बार इनको माफ कर दीजिए। शायद ब्रह्मभोज को उपलक्ष्य में ये तो चल रही है, ऐसा कहती है कि ये सब तोपें जो चल रही है तो ये क्या श्रीखंड और लड्डू के ब्रह्मभोज के लिए चल रही है? तात्या ने बैठे होकर भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी, हम पर इतना में क्यों करती है? ऐसा कहा। लक्ष्मीबाई कहते अच्छा, लेकिन ऐसा बोलता है तब वहां सुंदर का प्रवेश होता है। जो सुंदर है वो भी लक्ष्मीबाई की सहेलियां हैं, वो भी स्वराज्य की नींव यानी स्वराज्य का पत्थर बनने में उसे सहयोग या मदद करती है। सुंदर बोलती है सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई कहे तो मैं भी तैयार हूँ तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? तो जो कहती है सरकार ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई बोलती है कि लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मतलब अब भी लक्ष्मीबाई यहाँ सूचना देती है क्या? इसी कहती है कि अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आप सेना तैयार कर रोज का सामना कर सकते हैं, कमल रोज का, तो ग्वालियर का किला भी हम जीत सकते हैं। तात्या ने कहा कि इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगे वही करूंगा, जो भोजन बनाए उसी पर चलूंगा। या लक्ष्मीबाई तात्या को ऐसा कहती है कि अब तुम श्रीखंड और लड्डुओं का जो ब्रह्मभोज है वो करना छोड़ दो और अपनी तलवार और सेना तैयार करो। लक्ष्मीबाई कहती है कि तो जाओ तलवार संभालो, मुकुट की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में बहुत से जूझना है, यानी कि रणभूमि में जाकर हमारे स्वराज्य प्राप्त करना है। तात्या साहब बोलते हैं कि महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर ही आया हूँ। लक्ष्मीबाई बोलते जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सके तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है, ऐसा कहते हैं। तात्या ने कहा कि ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई ने बोला कि तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, लेकिन जीत हुई या हार हुए मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, लेकिन चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कहीं कलंकित न हो जाए। तात्या ने कहा भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगी, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। ऐसा बोलकर तात्या वहां
लक्ष्मीबाई ने कहा कि प्रणाम करके हमें सीधी रणभूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। सत्य चला जाता है तो वहां सुंदर जो लक्ष्मीबाई की सहेली है उसका प्रवेश होता है। सरकार आज में बराबर आपके साथ रहूंगी ऐसा बोलती है। जूही ने कहा और मैं तोपखाना संभालूंगी। सन 1857 स्वतंत्र संग्राम में जूही ने जो रानी लक्ष्मीबाई की सहेली है उसने तोपखाना संभालने का काम किया था। लक्ष्मीबाई ने कहा वो हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके लेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्भव करती है। उस भूमि में कहीं यही उभर कर आता है जो मंच को प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छा जाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है तो उस भूमि में गीता पाठ का स्वर भी उठता है। प्रस्तुत पाठ में कठिन शब्द देखें तो उत्कीर्तियां भड़का हुआ स्वराज्य यानी कि अपना राज्य, रणभूमि या लड़ाई का मैदान, राग या गाना बजाना, मुहावरे में बहुत से गुजराने के कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना या साहस से मौत का सामना करना, पाताल से खींच लाना यानी कि किसी चीज को कहीं से भी ढूंढ लाना, नींव का पत्थर बनना यानी किसी खास कार्य की शुरुआत करना। थैंक यू।